मनोजेव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज पूरा भारत देश हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान जयंती का उत्सव, हनुमान जयंती का आयोजन करने जा रहा है। और इस पावन पे आज हम मौजूद है फागली नागौर के फागली गाँव के अंदर आज हम मौजूद है, जहाँ आपको बता दें कि वैष्णव श्री आचार्य और रामानंदी वैष्णव आचार्य जो कि जगत गुरु जो पीठाधीश्वर है जोधपुर के गांव के, उन्हीं के शिष्य स्वामी लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज के सानिध्य के अंदर आज यहां भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, 1100 सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया गया, 51 लाख मंत्रों की आहुति दी गई। और साथ ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं, ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ 51 लाख मंत्रोच्चार की आहुति के साथ में 11,000 सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और 1100 सुंदरकांड का पाठ का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, स्वामी लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज जो कि संस्थापक हैं यहाँ के और फागली धाम के संस्थापक हैं, उन्हीं के द्वारा कल हनुमान जी की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ में यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। और आज जो है हनुमान जयंती के अवसर पे सामूहिक सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ शाम दोपहर में 4 बजे भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। इसी भजन संध्या के साथ साथ में रात्रि 9 बजे भजन संध्या के आयोजन के साथ साथ में काफ़ी प्रकार से जो है भक्त यहाँ पे भजन संध्या का लाभ भी लेंगे, भंडारे का लाभ भी लेंगे। और साथ में हनुमान जी का जो आज पावन पर्व जो पूरा देश जो आज बना रहा है, उसका भी जो है आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आनंदित और मंत्रमुग्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े विख्यात पंडित, बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित जिनके द्वारा आज मंत्रोच्चार किया जा रहा है, 51 लाख मंत्रोच्चार की आहुति के साथ साथ में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का भव्य पाठ का आयोजन इस फागली धाम के अंदर किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि फागली नागौर जिले के अंदर फागली धाम जो है वो स्थित है, जहाँ गुरुकुल भी शिक्षा भी उन बच्चों को दी जाती है, गुरुकुल की अध्ययनता भी कराई जाती है। साथ ही स्वामी लक्ष्मीनारायण दास जी महाराज जो है उनके द्वारा कई प्रकार के सामूहिक आयोजन भी यहाँ किया जा रहा है। ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीर, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति के साथ साथ राजस्थान की जो पगड़ी है, उस पगड़ी की महत्वता भी आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ में मंत्रोच्चार जो है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है और वैदिक सनातन है, सनातन संस्कृति है, उसी सनातन संस्कृति के साथ में प्राण का योग और व्यायाम, वो भी संस्कृति आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज अब आवाज न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि संस्कृति, सनातन संस्कृति यहाँ आपको जो है दिखाई देती हुई प्रतीत आ रही है। आज हनुमान जयंती है और पूरा भारत देश हनुमान जयंती पे हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, प्रणाम कर रहा है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं नागौर जिले के फागली गांव के अंदर, जहां आपको बता दें कि लगातार 5 दिन से 108 महायज्ञ का अनुष्ठान यहाँ किया जा रहा है। साथ ही 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, 1100 सुंदरकांड का पाठ का यहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है। वैदिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को मानते हुए कुछ वेदियां यहाँ बनाई गई है, जहाँ पर 108 यजमानों के द्वारा लगातार अनुष्ठान यहाँ किया जा रहा है। आपको बता दें कि रामानंदाचार्य वैष्णव आचार्य जो कि जोधपुर के जगत गुरु हैं, उनके ही शिष्य स्वामी लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज जो कि सनातन वेद शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। लगातार 5 दिनों से जिस प्रकार से आवाज न्यूज की टीम यहाँ मौजूद है, तो यही चीज सामने आई कि यहाँ पर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सनातन जागृति का एक महोत्सव का आयोजन यहाँ किया गया है। साथ ही इस शक्तिपीठ की, इस आश्रम की अगर विशेषता की बात करें तो आपको बता दें कि इस शक्तिपीठ के आश्रम के अंदर लगातार गुरुकुल की शिक्षा भी यहाँ उन बच्चों को दी जाती है, ताकि भारत देश के अंदर स्वनिर्माण को लेकर, समाज निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण का एक उद्बोधन हो सके और वो बच्चे यही गुरुकुल से सीखकर अपने देश के, अपने परिवार की संस्कृति को आगे बढ़ा सके। साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर बड़े बड़े और भव्य पंडितों के मुखारबिंद से 51 लाख मंत्रोच्चारों की आहुति भी यहाँ दी गई। मेरे साथ विख्यात पंडित हैं जो लगातार 5 दिनों से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे इनसे इस प्रोग्राम जो है किस प्रकार से भव्य हुआ, सफल हुआ, आप लोगों का जो योगदान रहा वो किस प्रकार से।
हनुमत महायज्ञ जिसका आयोजन सदियों से और हनुमान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन है, जिसमें बीकानेर से विद्वान पंडित, मैं वैसे यज्ञ का आचार्य हूँ, लक्ष्मणदास जी महाराज के कौन सानिध्य में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और 108 हनुमत महायज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है। यज्ञ करने से क्या होता है जनता को मैं बताना चाहता हूँ। यज्ञ क्या है, भगवान विष्णु का स्वरूप है और यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। उससे जैसे अकाल और नहीं पड़ते हैं, बारिश होती है। पहले हमारे ऋषि मुनि राजागण करते थे यज्ञ, बारिश नहीं होती तो राजा ऋषि मुनि ये यज्ञ करते थे। यज्ञ करते रहते तो पीछे बारिश आनी शुरू हो जाती थी। वैसे हमारे लालजी व्यास है, इन्होंने हजारों पंडित तैयार किए हैं। इनसे आप थोड़ा और बातचीत करें। आज के ज़माने के अंदर वर्तमान यदि अगर बात करें पंडित जी, तो आज देश के की अगर बात करें या राष्ट्र की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, तो बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कई प्रकार की चीज़ें जो है आज सामने आती हैं। और अभी रिसेंटली जो है मीडिया के अंदर कई चीज़ें भी सामने आई कि पत्नी के द्वारा पति को मार दिया गया। ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि जिस प्रकार से ये यज्ञ जो किया जाता है और संस्कृति, सनातन संस्कृति के जो जागृति की जो महोत्सव आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है, तो आम जनता को, दर्शकों को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही देना चाहेंगे कि सनातन धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करें, क्योंकि आज के जो पुरुष है चाहे स्त्री है, वो मोबाइल के माध्यम से इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने कार्यक्रम वो दे रहे हैं जो देना नहीं चाहिए। अश्लील अपने चित्र देते हैं, सभी का दिखाते हैं, वो दिखाना नहीं चाहिए। जो बात गुप्त होनी चाहिए उसको प्रकट रूप में दिखा रहे हैं और उसका साथ दे रहा है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। तो कलयुग है, कलयुग में ऐसा होता है, लेकिन जहाँ पर सनातन में संग से रहेंगे ना, तो कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता हमारे सनातन। लेकिन आज हम खुद स्वयं उसको बिगाड़ने में, विकसित करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, देश के माध्यम से आप धर्म का प्रचार करो, सनातन का प्रचार करो, लेकिन कभी भी मत करो। जो स्त्रियाँ, जो पुरुष इस व्हाट्सएप के माध्यम से, जो फेस के माध्यम से, संचार के माध्यम से गलत चित्रण देते हैं, उससे देश सनातन धर्म खराब हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, इससे बच्चे जय सनातन। देखिए, ये जो यज्ञ चल रहा है उसमें हम निरंतर आहुति देते हैं। मतलब मंडप की आहुति चलती है, फिर प्रधान देवता हनुमान जी महाराज है, उनका जो मंत्र है उनके यहाँ उनका देते हैं। और आज तो यज्ञ की पूर्णाहुति है। शास्त्र एक ऐसा कहता है, यदि जहाँ कथा चलती हो, जहाँ यज्ञ चलता हो, यदि कथा में पूर्णाहुति हो जाए और कथा यज्ञ में पूर्णाहुति में शामिल हो जाए, तो हमको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। चाहे एक दिन के अंदर बैठे आप, ईश्वर स्वयं विराजमान होता है। और कणकण में, इस यज्ञ में, कुंड में, ये यज्ञ मंडप में कणकण में भगवान का स्थान है। यह जो यज्ञशाला है, यह भगवान विष्णु का हृदय स्थल है, पवित्र है, यश है। इसके अंदर बैठकर जो माला फेरता है, आहुति देता है, जो मनोकामना रखता है, भगवान निश्चय उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी महाराज इसके साक्षी है। राम 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 करते हैं। देखो हनुमान जी ने आज विश्व विख्यात क्या हुआ, आज तक शाश्वत है, वो कभी मिटने वाले नहीं है, लंबी उम्र वाले हैं, वो सबको अभय दान देने वाले हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, बुद्धिशाली है, बलशाली है, पराक्रमी है। तो हमको ये क्या सिखाते हैं, संसार के अंदर आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आदमी को बलशाली होने के लिए नित्य जल्दी उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा या पुण्य छह कार्य का। आज ब्राह्मण लोग, आम आदमी, सनातनी जो 4 बजे नहीं उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, इससे क्या आता है, शरीर का तो नुकसान होता है। हम पहले जल्दी उठते थे, व्यायाम करते थे, हैं, संध्या वंदन करते थे। ये धीरे धीरे हमारे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, जिससे हम पद भ्रष्ट हो रहे हैं। मैं सभी ब्राह्मणों से, सभी सनातनों से निवेदन करूँगा कि आप जल्दी उठे, ब्राह्म मुहूर्त में उठे, उठ करके स्नान आदि कर्म करें, अपना संध्या वंदन आदि कर्म करें, वैदिक पाठ करें। तो ब्राह्मण के कर्म है पढ़ना, यज्ञ करना, कर्मना, और दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्म है। पाठ आदि कर्म करोगे, यज्ञ आदि कर्म करोगे, आप संध्या वंदन करोगे, गायत्री की उपासना करोगे, तो निश्चय ही आप में तेज आएगा। और जब ब्रह्म तेज आएगा तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जहाँ ब्रह्म तेज होता है वहाँ पर हमेशा भगवान आकर विराजमान होते हैं, उसके मुखारविंद से भगवान आकर विराजमान होते हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों से मुखम आसीद, ब्राह्मण ने भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। क्यों? कि ब्रह्म के मुख में ब्रह्म विराजमान है, सरस्वती विराजमान है। क्यों विराजमान है? नित्य प्रति वो
भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं। ब्रह्म ज्ञानादि ब्राह्मण, जो भगवान मिलाते हैं, जो भगवान से मिलाते हैं वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म फैलाते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। इसी के साथ में मंत्रोच्चार जो है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है और वैदिक सनातन है, सनातन संस्कृति है, उसी सनातन संस्कृति के साथ में प्राणी का योग और व्यायाम, वो भी संस्कृति आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज अब हम आवाज न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि संस्कृति, सनातन संस्कृति यहाँ आपको जो है दिखाई देती हुई प्रतीत आ रही है। भव्य और सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ में आगे भी ऐसे ही आज के भव्य कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आज हम आपको आवाज न्यूज के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। कैमरामैन विपुल चौहान के कुलदीप कुमार के साथ में पवन कुमार, आवाज न्यूज 24 इंटू